नाहर जी, आपकी पट्टी बदलनी है। रूही, तुम्हारे हाथ में भी तो चोट लगी है, रहने दो, मैं कल हॉस्पिटल जाके बदलवा लूंगा। हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है नाहर, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। एक दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। लाओ, मैं लगा देती हूँ। अग्नि, एक्चुअली रूही कर देगी। रूही, बस तुम ज्यादा जोर मत लगाना अपने हाथों में। हाँ अग्नि, तुम बेफिक्र रहो, मैं कर लूंगी। ओके। रूही, डॉक्टर ने कहा था ना, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, मैं ठीक हूं। डरो मत। आ गए प्रतीक के पापा, सब्जी ले आए? देखूं क्या क्या लाए। बैंगन, टमाटर ले आए, ये सही है। आलू है, प्याज है। हाय, अब करेला नहीं लाया प्रतीक के पापा, अब फूल गोभी, अब पत्ता गोभी नहीं दिख रहा इसमें। प्रतीक पापा जाकर ले आइए ना, फूल गोभी मिल जाए तो पत्ता गोभी और करेला, 3 चीज ले आइए जाके। पूनम, ये कम से कम 4 दिनों की सब्जी है, आप पहले इतना तो बना लीजिए, मैं लेके आऊंगा करेला और बाकी चीजें। अब मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है? ये तो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, कहीं मलिश्का इनके सामने ना आ जाए। कुछ तो बहाना ढूंढना पड़ेगा इनको घर से बाहर भेजने का। ठीक है, बाद में बना लूंगी। चलो। क्या हुआ पूनम, ये अचानक से क्या हुआ आपको? प्रतीक के पापा, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो पता नहीं क्यों। अब वो हरी वाली जो गोली नहीं होती है, वो जरा लाकर दे दीजिए ना दुकान से। आई, मेरे पेट में इतना दर्द है और 6 महीने में दर्द होता है ऐसा मुझे। आई, कमाल है पूनम, आपको इतनी बार बार दर्द होता है तो आपने मुझे कभी पहले बताया क्यों नहीं? अरे प्रतीक के पापा, ऐसी छोटी छोटी तकलीफें आपको बता कर क्या ही परेशान करूं मैं। पर अभी आप जाकर दुकान से दवाई ले आइए ना। आई, मेरा पेट। मैं लाता हूं। एक मिनट, वो दवाई शायद अंदर डिब्बे में पड़ी है, मैं अभी लाता हूं। अब तो बस मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। अब तो बस मुझे ये देखना है कि दादी जी ने मेरे स्वागत के लिए कितनी फूल पत्तियां बिछा रखी है। याद है ना क्या करना है? जी मैडम।
इस रूही को जितना नाहर से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही नाहर के करीब आती जा रही है। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ। कहाँ हो तुम? Oh God, अब मैं क्या करूं? रूही भाभी, फोन रखिए। ओहो, फोन दीजिए। लाइए इधर लाइए। कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं। देखिए, मैं आपके और नाहन भैया के लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ। ये पकड़िए, ये पीजिए। डॉक्टर ने आपको सख्त आराम करने का है, ठीक है? आज आप सिर्फ आराम करिए, कोई काम नहीं, ठीक है? ये पीजिए। थैंक यू अपनी दीदी। आप पी लीजिए, रेस्ट करिए, मैं आती हूँ। रूही मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रही है? क्या करूं? अंदर भी नहीं जा सकती वरना सोनिया आंटी के तानों की बरसात हो जाएगी। करूं तो करूं क्या? मैं एक बार फिर से मैसेज करती हूँ उसे। मैं गार्डन में हूँ, बाहर आ, तुझसे मिलना है। रूही, डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? आराम करने के लिए ना? वो नाहर जी, किसी का मैसेज आया था, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नो फोन, ओनली आराम। वो फोन लाओ, मैं साइलेंट पर करता हूँ। कहीं सोनिया आंटी जी ना हो। हे भगवान, कहाँ जाऊं? ये कौन? ये ऐसे कंबल ओढ़े छुपता छुपाता कौन निकल रहा था घर से? कहीं रूही तो नहीं है? वही तो आई होगी मुझसे मिलने। हाँ, रूही होगी, और कौन ही होगा? अरे रूही, हे भगवान, कैसे साफ करूं इसे? अरे रूही, बाहर कहाँ जा रही है? इसे तो मैंने गार्डन में मिलने के लिए बुलाया था ना। पता नहीं क्या करती रहती है ये लड़की भी। तभी छुप कर नहीं मिलना था इसे। आराम से चुपचाप मिल सकती थी ना गार्डन में, पर नहीं। कहीं इसके घर वालों ने तो नहीं कुछ बोला होगा इसे। चल के पूछती हूँ। नहीं, एक्चुअली इसे डराती हूँ, मजा आएगा। तो वही किसको पैसे दे? गोरू माँ।
गुरु माँ यहाँ क्या कर रही है? इस शॉल में रूही नहीं है तो और कौन है? ले लो अपने पैसे और निकल जाओ यहाँ से। तो और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ए चिकनी, अभी ये आधा ही पैसा मिला है। जब भी पूरा पैसा मिलेगा ना मेरे को, उसके बाद गायब हो जाएगी मैं। आखिर इस शॉल में है कौन? ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, क्या करूं? हाँ हाँ, मिल जाएगा पूरा पैसा, फिर निकलो यहाँ से। जाती है मैं। शॉल में आखिर था कौन? गुरुमा से कौन मिला हुआ है जिस बारे में रूही को बताना ही होगा। उससे बात करती हूँ। रूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं कौन से कोने में जाके छुपी हुई है। हाँ, मुझे रूही को बताना होगा। कोई तो है जो गुरु माँ को पैसे दे रहा है, उनके साथ मिला हुआ है, और कोई तो है जो उसको जबरदस्ती परेशान कर रहा है। पर कौन है? अरे ये मेरी बहन है। पता नहीं कौन सी पट्टी बांध कर बैठी हुई है। ना मेरा फोन दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। करूँ तो करूँ क्या? ऐसा करती हूँ, उसको अंदर जाकर बता देती हूँ। जूही कहाँ है तू? अगर तेरे दादू को पता चल गया तो इतनी देर तक घर वापस नहीं आई है तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगी तुझे। घर आजा वापस जल्दी। अब क्या करूं? रूही से मिलने जाऊं या ना जाऊं? ऐसा करती हूँ, घर ही जाती हूँ। दादू को पता चलाना तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। रूही को बाद में बता दूंगी। अग्नि, 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 क्या हुआ तुम्हें? रोमन जी, पानी, पानी नहीं। अग्नि, आगे खोलो। अग्नि, उठो उठो उठो। अग्नि, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा अचानक बेहोश कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? मैं पानी लेने आई थी, अचानक से सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और मुझे बहुत कफे से हुई और मैं चक्कर खा के गिर गई। संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ। उठो उठो उठो, आराम से उठो। हाँ, अग्नि आराम से उठो। आराम से, आराम से रोमन जी, कोशिश हेल्प करिए। उठो, हो जाएगा, हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अब आपका पेट दर्द कैसा है? आराम है, ठीक हो पहले से। चलिए, मैं अपने कमरे में जाके आराम करता हूँ, बहुत थक गया हूँ। आराम? ओहो, अब क्या हुआ? अरे प्रतीक के पापा, वो जूही का सामान लाना था प्रोजेक्ट वाला, नया बाजार से जाके। पूनम, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं कल चला जाऊंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? अरे उसे जमा करना है प्रोजेक्ट कल सुबह। मैं हाँ मंडल जी, बोलिए। अभी? अरे भाई, हाँ 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 हाँ, ठीक है, आता। अरे पूनम, मंडल जी के यहाँ पे हमारे दोस्तों की मंडली जमी है तो मुझे बुला रहे हैं वहां पे, तो मैं जाके आता हूँ।
आप एक काम कीजिए, वो जो लिस्ट है मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आते वक्त जूही का सारा सामान लेके आऊंगा, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। थैंक यू काटू जी, थैंक यू काटू जी। आप भी चाहते हैं कि मलिष्का हमारे घर की बहू बने, इसीलिए आपने प्रतीक के पापा को घर से बाहर भेज दिया। कितने अच्छे हो आप काटू जी। तो तुम्हें हल्दी दूध नहीं पसंद? नाहर जी, इसमें जो लास्ट में बची हुई हल्दी मुंह में आती है ना, उससे पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। ओह, वैसे कितनी अजीब बात है ना, जो चीजें हमें बुरी लगती है वही चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। जैसे ये हल्दी वाला दूध, टेस्ट एकदम कड़वा है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और वहीं हॉट चॉकलेट, अमेजिंग टेस्ट, लेकिन सेहत के लिए सही नहीं होती, अनहेल्दी। और इस लिस्ट में स्ट्रॉबेरी शेक भी नहीं आता। ओह, तो तुम्हें स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है? हाँ, वो बचपन में इतना पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन पसंद हो गया। अमेजिंग। रूही, मुझे जस्ट अभी एहसास हुआ कि तुम्हें इतने दिनों में हम सबकी पसंद नापसंद के बारे में सब पता है, लेकिन हम सब फेल हो गए। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हारे पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। वैसे रूही, आज जो ये आग वाला हादसा हुआ नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन रूही, कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूं कि ये हुआ। नाहर जी, वो मैं कुछ समझ ही नहीं। रूही, इस हादसे की वजह से मुझे ये समझ आया कि इस घर ने तुम्हें बहू तो मान लिया है, लेकिन तुम्हें दिल से नहीं अपनाया। अब छोटी माँ वाली बात ही देखो ना, तो सब तुमसे कितना नाराज है, लेकिन किसी को भी तुम्हारा गिल्ट नहीं दिख रहा। कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तुम सबको मनाने की कितनी कोशिश कर रही हो, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आ रहा। और आज देखो, आज मेरी चोट सबको दिख गई, लेकिन तुम्हारी चोट किसी को नजर नहीं आई। नाहर जी, जो हो गया वो हो गया। अब उसे दोहराकर तो हम खुद को ही तकलीफ देंगे ना। वैसे अच्छा ही हुआ कि ये हादसा हुआ, इससे आपकी नाराजगी दूर हो गई। मैं अभी भी थोड़ा सा नाराज हूं, और अगर तुम चाहती हो कि मेरी नाराजगी पूरी तरह से दूर हो जाए, तो मैं ये हल्दी वाला दूध खत्म करना होगा। नहीं, खत्म कर। चलो, तुम चाहती हो कि मैं वापस नाराज हो जाऊं? नहीं तो पियो। चलो।